हेलो गाइस, वेलकम टू पिक्चर एनीमे। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि नेगेटा अनसिन को एक आदमी ने पकड़ रखा होता है और वो आदमी अनसिन की एबिलिटी के बारे में बताता है कि जब अनसिन अपनी आंखें बंद करता है तब वो और जिसको भी वो अपनी प्रॉपर्टी समझता है वो इनविजिबल हो जाती है। और वो बोलता है कि तुम्हारा खून दिख रहा है क्योंकि मैंने तुम्हारे पेट में एक डिवाइस लगा दिया है। और वो बोलता है कि अगर अनसिन उसकी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करेगा तो उसे कुछ नहीं करेगा। और वह ये भी बताता है कि उसका जो कट है पेट पर वो ठीक नहीं होगा क्योंकि वो आदमी अपनी एबिलिटी का यूज़ कर रहा था। फिर हमें दिखाया जाता है यूनियन फैसिलिटी जहाँ पर अपोकैलिप्स उनके क्वेस्ट के रिजल्ट बताता है। क्वेस्ट 1 जो कि यूएमए बर्न को पकड़ना था वो पूरा किया है और इसके रिवॉर्ड में यूनियन में एक सीट बढ़ा दिया जाता है। क्वेस्ट 2 जो कि यूएमए ईट को पकड़ने का था ये भी पूरा हो गया है और इसके रिवॉर्ड में नेगेटा अनबर्न की एग्जैक्ट लोकेशन बताई जाती है यूनियन मेंबर्स को और ये लोकेशन अगले 7 दिनों तक बताई जाएगी। क्वेस्ट 3 जो कि था न्यूट्रलाइजेशन ऑफ यूएमए लैंग्वेज, इसको भी पूरा कर दिया है यूनियन मेंबर्स ने और इसका रिवॉर्ड था यूनिफिकेशन ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। अपोकैलिप्स पूरी दुनिया में सारे नॉन नेगेटर्स मतलब नॉर्मल पीपल की मेमोरी बदल देता है और पूरी दुनिया में सिर्फ एक लैंग्वेज की मेमोरी डाल देता है जो कि होती है इंग्लिश। चैन इसको टेस्ट करने के लिए मुंह से चाइनीज में बात करता है पर वो समझ नहीं पाती। क्वेस्ट 4 यूएमए पास्ट को भी पकड़ा जा चुका है यूनियन मेंबर्स के द्वारा और इसका रिवॉर्ड था आर्टिफैक्ट रिबेलियन की लोकेशन। क्वेस्ट 5 यूएमए स्पॉइल को पकड़ना, ये भी सक्सेसफुल हो चुका है और इसका रिवॉर्ड था नेगेटा अनरिपेयर की लोकेशन। ये सुनकर फूको खुश हो जाती है और कहती है एंडी से कि शायद नेगेटा अनरिपेयर एंडी की मदद कर सके उसकी डेथ में। क्वेस्ट 6 नेगेटा अनसिन को पकड़ना था जो कि अनसक्सेसफुल रहा। फिर एंडी फूको को बताता है कि जो आदमी यूनियन ने भेजे थे अनसिन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए वो सारे मारे गए थे और एंडी बताता है कि अनसिन को अनरिपेयर ने किडनैप किया होगा। सारे क्वेस्ट पूरे ना होने के कारण अपोकैलिप्स पेनल्टी के तौर पे यूएमए गैलेक्सी को रिलीज़ कर देता है। यूएमए गैलेक्सी फिर वहाँ से चला जाता है। फिर जूस यूएमए मूव को बुलाती है जिसे देखकर फूको को याद आता है कि यही उसे और एंडी को लेकर आया था यूनियन फैसिलिटी में और जूस बोलती है मूव को कि उन सबको ट्रांसपोर्ट करे। अपोकैलिप्स फिर बताता है कि यूएमए गैलेक्सी के आने के बाद एक नया रूल आया है जो कि पूरी दुनिया को मानना पड़ेगा और सबको ऐसा लगेगा कि ये रूल पहले से ही एग्जिस्ट करता है। अब बारी है अनडेड अनलक के वर्ल्ड को समझने की ताकि आप सबको कोई कंफ्यूजन ना हो आगे चल के। इस वर्ल्ड में 3 तरह के क्रिएचर्स हैं, पहले यूएमएस, दूसरे नेगेटर्स और तीसरे नॉर्मल ह्यूमंस। वैसे तो आर्टिफैक्ट्स भी हैं पर उनके बारे में कभी और बात करेंगे। नेगेटर्स जो हैं वो नेगेट करते हैं रूल्स को। रूल्स मतलब नेचुरल फेनोमेनन और इमोशन भी हो सकते हैं, जैसे कि फूको लक को नेगेट करती है और अनडेड डेथ को। नेगेटर्स की एबिलिटी उनके मरने के बाद दूसरे ह्यूमंस के पास चली जाती है। यूएमएस जो है वो खुद ही रूल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि स्पॉइल रिप्रेजेंट करता है स्पॉइलेज डिकेइंग को यानी सड़ना गलना। यूएमएस अलग अलग टाइप के होते हैं जैसे कि आपने देखा स्पॉइल, बर्न, ईट। इस एपिसोड में जैसा कि हमने देखा यूएमए गैलेक्सी जब बहुत सारे सेलेस्टियल बॉडीज को रियलिटी में ले आता है तो सारे ह्यूमंस नॉन नेगेटर्स की मेमोरी भी चेंज हो जाती है और उन्हें ऐसा लगता है कि ये सब पहले से ही है और कुछ भी अजीब नहीं लगता। नाउ कमिंग बैक टू एपिसोड, मूव उन सबको ऑस्ट्रेलिया ट्रांसपोर्ट कर देता है और फिर जीज बोलती है निको से कि पता लगाओ कि क्या रूल ऐड हुआ है। फिर निको कुछ साइंटिस्ट से बात करता है जो कि नॉर्मल ह्यूमंस होते हैं। निको उनसे पूछता है कि क्या रूल ऐड हुआ है क्योंकि जब भी कोई रूल ऐड होता है वो सिर्फ नॉर्मल ह्यूमंस को अफेक्ट करता है, नेगेटर्स को नहीं। वो साइंटिस्ट बताते हैं कि गैलेक्सी बहुत सारे सेलेस्टियल बॉडी जैसे का एक कलेक्शन है। वो यूएमए गैलेक्सी अपने साथ रूल लाया है जैसे कि एक हफ्ते में अलग अलग दिन जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एक्सेट्रा जो पहले नहीं थे इस वर्ल्ड में। और गैलेक्सी में कुछ एलियंस को भी पैदा कर दिया है। फिर एलियंस वहाँ पर आ जाते हैं और निको बताता है कि उन एलियंस को भी नहीं पता होगा कि वो अभी अभी गैलेक्सी के आने के बाद आए हैं दुनिया या रियलिटी में। और वो एलियंस यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि उनका प्लेनेट तबाह होने वाला है और वो एक दूसरा प्लेनेट ढूंढ रहे हैं। ये सब निको बताता है अपने मेंबर्स को जैसा साइंटिस्ट ने बताया निको को। उन शिप से फिर एलियंस निकलते हैं, वो अपने आप को एक्स कहते हैं और बोलते हैं हम इस प्लेनेट पर कब्जा करने आए हैं। जीज उस एलियन के पास जाती है और वो एलियन उसे बोलता है कि अगर ह्यूमंस कोऑपरेट करेंगे तो उन्हें लेबर की तरह यूज करेंगे, अगर नहीं तो वो ह्यूमंस को मार देंगे। जीज उस एलियन को कहती है कि यहाँ से चले जाओ। फिर वो एलियन बोलता है कि अब तुम सबको मरना पड़ेगा। जीज फिर अपना हेलमेट उतारती है और हमें उसकी एबिलिटी पता चलती है जो कि है अनजस्टिस, मतलब वो नेगेट करती है अपने टारगेट के जस्टिस को और वो सब एलियंस के सिर्फ एक दूसरे पर हमला करने लगते हैं।
जीज फिर बोलती है एंडी और फूको को कि देखो पेनल्टी कैसी होती है और अब हम और पेनल्टी नहीं ले सकते क्योंकि ये 99th पेनल्टी थी और 100 पेनल्टी के बाद रैग्नारॉक आएगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। और वो बोलती है इसलिए हम क्वेस्ट करते हैं और क्वेस्ट करने के लिए हमें सारी सीट फिल करनी होंगी यूनियन में, और अगर हम ये नहीं कर पाए तो अगले 3 महीने में हमें एक पेनल्टी मिलेगी। जीज फिर उस एलियन से बोलती है कि स्पेस में जाके बता देना सबको कि अर्थ से दूर रहे। वो एलियन फिर वहां से चला जाता है। जीज फिर बोलती है हमें 11वीं सीट के लिए एक मेंबर चाहिए। फिर जीज एंडी, टाटियाना और फूको को भेजती है कि अनरिपेयर को रिक्रूट करे।